अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय गैस शाखा मानपुर में पीड़ित परिवार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय सचिव बी शंकर कुमार ने संयुक्त रूप से किया प्रेस वार्ता जमीनी विवाद को लेकर किया गया। पीड़ित जमीन मालिक रघुनंदन प्रसाद ने बताया कि मामला सरवादा ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां के मिल्की गांव के रहने वाले रघुनंदन प्रसाद ने कहा कि मेरे ज़मीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा हो गया है। उन्होंने बताया कि मेरा ज़मीन हुक्मनामा मेरे पिता स्वर्गीय शनिचर प्रसाद के नाम से है और वह ज़मीन मेरे कब्जे में है, फिर भी अभी दबंग के द्वारा जबरन उस पर कब्जा जमाया जा रहा है। उन्होंने अंचलाधिकारी खिदरसराय तथा गया अपर समाहर्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एडीजे 10 व्यवहार न्यायालय गया के द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन किया गया। अधिकारियों के द्वारा पीड़ित ने बताया कि न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन करते हुए मेरे ज़मीन का जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों की मनमानी अब न्यायालय के ऊपर भी चल रही है। उन्होंने काफ़ी आरोप लगाते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हमें इंसाफ की अपील किया है। राष्ट्रीय सचिव बी शंकर कुमार ने बताया कि संगठन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो परिवादी का नाम है रघुनंदन प्रसाद, पिता स्वर्गीय शनिचर प्रसाद है, ग्राम खुशहालपुर, थाना महका, अंचल खिदरसराय, जिला गया। जो इन्होंने हमारे कार्यालय में 20/12/2023 को एक आवेदन देता है और आवेदन में साफ जाहिर लिखा है कि हमारे न्यायालय से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ 10 जज के यहाँ से 10 में से फैसला होने के बावजूद आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने यहाँ से लिखित में जो पढ़ रहे वही बता रहा हूँ। और इन लोग भी पूछा गया कि आप आवेदन दिए आज, तो ठीक है, हम इनको नोटिस के माध्यम से जो भी हो, जो जांच उचित कार्रवाई हो, मैं मांग किया हूँ। और ये लिखित आवेदन में उन्होंने दिया कि आज तक जो मेरा पहले से जो पेपर दिया हुआ है, आज तक इस पर कोई पुलिस पदाधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी लोग संज्ञान में ले रहे हैं। उन्होंने सभी जगह आवेदन दिया है। तो मुझे यही कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी मामला है वो बिल्कुल जांच के विषय है और हम मामला यही है भूमि संबंधित कि भूमि संबंधित में इन्होंने टाइटल लड़े, दफा 6 लड़ा और ये लड़ने के बावजूद इन्होंने ऑर्डर इनको मिला कोर्ट से। ऑर्डर होने के बाद ना तो इनकी कोई पुलिस पदाधिकारी अभी तक इनको मदद मिल रही। जहाँ तक इन्होंने आवेदन में लिखा है कि दबंग लोग जबरदस्ती आकर मकान को बना, तो हमारे कार्यालय से इनको मैं भरोसा दिलाया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आप आए हैं, वेलकम, स्वागत है। आप लिखित आवेदन दिए हैं, इसकी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ कार्यालय सभी पदाधिकारी के पास नोटिस जारी की जाएगी और नोटिस के माध्यम से जवाब भी खोजी जाएगी कि आज तक इनको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसमें दिक्कत क्या हो रही है। हमने पदाधिकारी को लिखा है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है, पटना डीजीपी को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी लिखा है, गृह मंत्रालय को भी लिखा है और गया का हमारे जो लोकल पदाधिकारी है श्रीमान एसएसपी महोदय गया और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गया पदाधिकारी को और डीपीओ महोदय नितिन पठानी, ओपी थाना सरवादा और ओपी महका, मैंने ये पत्र को लिखा है। मुझे ये कहना है कि इस विषय बिंदु पर इस पीड़ित व्यक्ति को
न्याय दिया जाए, जबकि ये पीड़ित जो है टीचर से रिटायर किए और भाग दौड़ करने से असमर्थ। केस कहाँ चला था? सिविल केस गया सिविल कोर्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ 10 में चली थी। वहाँ से ऑर्डर इनको प्राप्त हो चुकी है। जो ऑर्डर इनको हुई है क्या दखल कब्जा कराने के लिए? 2022 क्या दखल कब्जा कराने के लिए ऑर्डर पास हुआ है? दखल कब्जा मालिकाना हक दिया गया जी, मालिकाना का है, दखल कब्जा का भी है। तो ये ऑर्डर तो पास हो गई, कोर्ट तो हमने लड़ा, हमको कोर्ट हमने फैसला दे दिया कि आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं, आप जाइए जगह जमीन पे अपना कीजिए उसको, लेकिन वहाँ का दम्बैंग तय हो, इनको जमीन को कब्जा करने से वंचित पड़ जा रहा है। धमकियाँ देती जा रही है कि अगर तुम जमीन पर चढ़ोगे तो तुम्हें हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ऐसा ही हमें आवेदन में लिखित में देते। कितने दिन से ये वाद विवाद का मामला चलते आ रहा है? ये मामला हमारे पास में आया है 20/12/2023 को हमारे पास आया। इसके पहले ये कितने दिन से आवेदन कर रहे ये हैं? पहले आवेदन इन्होंने कहीं वरीय पदाधिकारी 1 साल से लगातार दौड़ ही रहे। इनको डिग्री तो मिल चुका है 17/1/2022, आज ही हो गया, 1 साल होने जा रहे हैं। तो दखल कब्जा के लिए एसडीओ को आवेदन नहीं दिए हैं? दिया गया, सभी पदाधिकारी को आवेदन इनको हाथ से दिया गया है, लेकिन उस पदाधिकारी पर आज तक के पुलिस पदाधिकारी जमीन पर नहीं गए और न तो कोई कार्रवाई हुई। और दबंग लोग जो आदमी है दिनदाड़े घूम रहे हैं, ये दशहत में है। हमारे पीड़िता जो है वो दशहत में है कि हम जमीन पर जाएंगे तो मुझे जान से मार देगा। ऐसा भी डर लग रहा है इनको? अभी डर लग रहा है, पर्चे बिल्कुल पर्चे दे दी। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में आया है, तो यहाँ से हम जहाँ तक मुझे बनेगी मैं पूरा पत्र लिखूँगा। पर्चे दे दी। पर्चे। मेरा नाम बिशंकर कुमार हुआ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कम्युनिकेशन सेक्रेटरी। बता रहा हूँ 1950 ईस्वी में हमारे पिताजी के नाम उस समय जो जमींदार था हुकुमनामा से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया प्लॉट, और जब तक जीवित रहे 2000 उसके बाद उनका 1955 में देहांत हो गया। मतलब बंदोबस्ती जमीन है? हाँ, हुकुमनामा से जमींदार की चीज़ है। ठीक है। जमींदार का मेरे पास रिटर्न कॉपी है। ठीक है। जिस जमींदार ने दिया है वो सारे कॉपी हम रिकॉर्ड में लिए, लेकिन उस पर हम जब गए तो वो ज़बरदस्ती मेरा प्रतिद्वंदी जो था वो क्या किया, पुलिस को मेल में करके 144 या 107 करवा दिया और भेज दिया SDM के न्यूचक बथान। वहाँ से मुझे नोटिस मिली, हम गए लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, पुलिस को लेन देन कर भी दिया। SDM महोदय ने मेरे खिलाफ जजमेंट दिया, जब उनका अधिकार नहीं था इसका वर्णन उल्लेख ऑर्डर में जज ने भी किया है, न्यायाधीश महाजन ने। आपके खिलाफ SDM एक्शन लिए? हाँ, वो उनको फैसला देने का अधिकार नहीं था। वो लिखते हैं कि आप जमीन पर तब तक नहीं जाएं जब तक सक्षम न्यायालय का निर्णय न हो। ये उनको पावर नहीं था, विदाउट जुडिशियल ऐसा जज साहब ने लिखा। लेकिन वो मेन रूल क्या है, इन लोग अपने बुझते नहीं है। तो हम इनके खिलाफ जजमेंट के खिलाफ अपील किया व्यवहार न्यायालय में। व्यवहार न्यायालय गए, वहाँ 2-3 साल केस चला, सारे पेपर कागजात A to Z हम उनको दिया। उन्होंने हमारे साक्ष्यों के आधार पर मुझे उसकी डिग्री दी, और डिग्री के बाद जब हम फिर प्लॉट पर गए तो फिर क्या कहता है कि आपका जमाबंदी रद्द हो गया है। तो कैसे रद्द हुआ, तो अपर संभारता ने एक आदेश में लिखा था कि इसको जमाबंदी हटाओ और कब्जा हटाओ, क्या क्या लिख दिया, ये कॉपी लिखा हुआ है। तो हम ऐसा किया। तो जजमेंट के बाद लिखा गया कि जजमेंट के पहले दिया गया? के बाद लिखता है ये अच्छा, अपर संभारता, इनकी जमाबंदी रद्द करो अच्छा, और इनका जो रकबा है सब वगैरह सब हटा दो। हटा दिया। अब हम गए वहाँ पर तो कहता है कि आपका तो कुछ है ही नहीं है, जमीन आपका नहीं है। मतलब न्यायालय का आदेश का भी इन लोग अवहेलना कर रहे हैं? अवहेलना करते हैं। एक चीज़ और बहुत गंभीर बात है, ऑर्डर में इन्होंने लिखा था CO को कि आप किसी तरह से अनुशंसा नहीं करें
आदेश संख्या देखिए यहीं पर है, उसमें लिखा था सीओ को कि इस संबंध में आप कोई अनुशंसा करने का आपको अधिकार नहीं है, लेकिन नहीं माने और वो सीओ साहब अनुशंसा करके LIDC को दिया, LIDC वहाँ अपर संहर्ता को दिया और अपर संहर्ता भी मिली भगत करके हमारा रद्द कर दिया। परेशान हुए, सब जगह घूम रहे हैं, कहीं से मुझे राहत नहीं मिल रही है। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? तो क्या पनिशमेंट मिला है कि नहीं SDM को? SDM को उपसंहर्ता सीओ तो एक केस में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अनुशंसा किया वो तो फंसे हुए हैं, अभी तो जेल में खिलसराय अंचल गया। लेकिन SDM को तो कोई वही बदली होकर दूसरी आए हैं, लेकिन अपर संहर्ता ने जो ये गलत आदेश दे दिया, हमको रद्द कर दिया। हमको डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन अपर संहर्ता, लेकिन लगता है जुग है भैया, मेल जोल है, क्या इन लोग अपने नौकरी का भी परवाह नहीं है। तो ये लोग तो गलत फैसला दे दिया कि आप की जमबंदी रद्द हो गई। तो क्या लगता है जमीन का जो इतना भी मामला आ रहा है बिहार में या गया में, तो क्या लगता है अधिकारी के 60 गांठ से कारण ऐसा मामला उलझता जाता है? लग रहा है कि हमको लगता है कि जो पहले DC का वर्षन था कि बिहार में जंगल राज है, हमको तो अनुभव है, हम 85 पर है, 85 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है, हम एक शिक्षक से रिटायरमेंट हैं, लेकिन लगता है कि फिर वही परिस्थिति आज देख रहे हैं अपने आँखों से। जब हम वाजिब हैं, रैयत हैं, 50 वर्ष से कब्जा है, बाउंड्री किए हुए हैं, लेकिन एक उपद्रवी आदमी जो गुरवारी तत्वों से 60 गांठ जिनका है, वो हमको धमकी दे रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, भागो ज़मीन से भागो। लेकिन संयोग से कहीं ऊपर वाले की दया है, हमको पता चला तो हम यहाँ आ गए हैं। क्या गया के जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या अनुरोध करना चाहते हैं अपने जान माल सुरक्षा के लिए? हाँ, करना चाहते हैं, हमको डर है कहीं वो हमको क्या कर देगा। हम तो ऐसे बीमार आदमी है, डॉक्टर से दवाई पर चल रहा है, क्या करें। क्या नाम है आपका? रघुनंदन प्रसाद। कहाँ रहते हैं? हम अपने आगे मेरा मकान है वो जनकपुर में है, जहाँ ये लोग हैं। हमारा घर है खुशहालपुर मौजा टोला मिल्की, सरबहदा के निकट खुशहालपुर टोला मिल्की, अंचल खिलसराय, थाना महाकाल, जिला गया। अच्छा, जिस जमीन का मामला चल रहा है सर्वे के मुताबिक खाता नंबर है 553 और खसरा नंबर है 3563/3677। अब पुराना भी है, याद है आपको? हाँ, वो सब कुछ हमको सारा रिकॉर्ड याद है, हम सब कुछ देख रहे हैं घर में। बताइए। वो जमींदार से जो नामा मिला है बाबूजी के नाम पर, उसका पुराना खाता है 532 और खाता नंबर है 532। उसी का खाता नंबर नया बदला और खसरा नंबर है 2378। सारा डॉक्यूमेंट में आया हुआ है 2378 का नया खाता नंबर, और रकबा उस समय 8 डिसमिल, लेकिन डिग्री हुई सर्वे में जो मापी में आया वो 10 डिसमिल, 10 डिसमिल पर हमारा डिग्री। तो हुक्मनामा में 8 डिसमिल बनी, लेकिन वो 10 डिसमिल आया है सर्वे वालों ने, तो सर्वे ने उसको लिखा 10 डिसमिल। मौजा सरबदा, थाना नंबर 199 तीसरा नंबर 3563 है मेरा प्लॉट का। ये मेरे दादाजी के नाम से ये है। और 1950 से 1950 से आज तक मेरा कब्जा में है। 21 तक मेरा रसीद कटा हुआ, 2021 तक ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है और अभी तक मेरा कब्जा भी है। इसमें बाउंड्री भी है। काम करने के लिए जाते हैं तो धमकी देता है, जान मारने की धमकी देता है। कौन लोग देता है धमकी? भूपेंद्र यादव, संजय यादव, रमाश्री यादव धमकी देता है। और जब थाना में जाते हैं शिकायत लेके तो उल्टे हम बरसात कर देता है, 44 कर देते हैं जमीन पे। हाँ, तो जब 44 का हम लोग फेस करते हैं ब्लॉक में, तो बताने SDM को पैसा देकर वो 44 का फैसला करवा लेता अपने पक्ष में और कहता है कि इसका जमीन सर्वसाधारण है। जिसको जमाबंदी को रद्द किया था, जो फैसला दिया था इसके अगेंस्ट में हम सिविल कोर्ट में गए। जब सिविल कोर्ट में गए तो सारा रिकॉर्ड को जब हम दिए तो वहाँ से फैसला हमको मिला
हमारे पक्ष में और एसडीएम का जो फैसला को निरस्त करते हुए हमारे पक्ष में फैसला मिला और उस फैसला को हम फिर दोबारा जब जमीन पर गए तो कहीं फिर वो आ गया पूरा सब डंडा के लेके और कहीं की ज़मीन मेरा है कि तुम्हारा जमाबंदी रद्द हो गया, तुम्हारा नहीं कुछ है। फिर हम थाना पर गए तो थानेदार साहब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मेन तो जलवे कर दिया, तो तुम्हारा ज़मीन कहाँ है। हम उस पर कहें सर ये सब मेरा डॉक्यूमेंट्स है, सब कोर्ट का फैसला है। कहीं तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। एसडीएम नहीं दरोगा है ये सब अदालती, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। क्या नाम है उनका जानते हैं? अमित कुमार ज़्यादा, अमित कुमार नाम। तो हम लोग फिर चुप कर दिए और फिर हम लोग चल आए। फिर जब ऐसी घटना हुआ तो फिर हम लोग इधर उधर दौड़ने लगे तो फिर डीएम की हम आवेदन दिए जमाबंदी के लिए। तो जमाबंदी के लिए वहाँ भी ढेर दिन तक तारीख चला, 5-6 महीना तक, लेकिन एक दिन भी डीएम साहब हमको नहीं देखे। लास्ट में वहाँ से हाथ फेर के फिर हम यहाँ मानवाधिकार आयोग में आए हैं। क्या लगता है अधिकारियों को जहाँ पे समस्या समाधान करना है वहाँ पर उलझाया जाता है क्या? हाँ उलझाया तो जरूर करता सर। यहाँ तो मतलब हर जगह मतलब क्रसिंग किया जाता है। एक ऐसा समाज है जो एकदम ज़मीन को हड़पने के लिए एकदम अथी हो एकदम बेताब हो बेचैन है, किसको ज़मीन हड़प ले इन्हें कर दे उन्हें कर दे, इस तरह से वहाँ सर्वहदा में खास करके चल रहा है। अच्छा, थाना प्रभारी और आपके विपक्ष पार्टी है, क्या ऐसा लग रहा है कि जतियोता भी दिखाया जा रहा है? यहाँ से दम लग रहा है, तब ना हमको डांट के हटा दिए। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। जब हम इस बात को रखिए कि सारा कागज़ मेरा है, जब रिपोर्ट न्यायालय का है तो कहते हैं तुम्हारा जमाबंदी रद्द हो गया तो कहाँ है, तुमको तो जल में काट दिया। अच्छा, क्या लगता है थाना से अपराध निपटता है या बढ़ता है? तो बढ़ ही रहा है सर, तो बढ़ रहा है, निपट कहाँ रहा, बढ़ रहा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ रहते हैं? सरवादा, मेरा घर मिलती है सरवादा मिलती। ठीक है। और मेरे पिताजी रघुनंदन प्रसाद यही है लड़का। ठीक है।